इतिहास में हुई कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें जानकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। नंबर 1, 1958 में चीन के लीडर माओ जेडोंग ने एक ऐसी नीति शुरू की जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। ये घटना इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय गलतियों में गिनी जाती है। माओ का सपना था कि चीन आने वाले अगले 15 सालों में ब्रिटेन और अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इसी सोच से उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान शुरू किया। चीन उस समय कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। माओ का मानना था कि ज्यादा आबादी और अनाज उत्पादन ही असली ताकत है। इसी सोच के तहत उसने 4 पेट्स कैंपेन शुरू किया, जिसका मकसद था कि 4 जीवों को खत्म करना, जैसे चूहे, मच्छर, मक्खियां और गौरैया। माओ का तर्क था कि गौरैया हर साल कई किलो अनाज खा जाती है, इसीलिए अगर उन्हें मार दिया जाए तो पैदावार और बढ़ेगी। पूरे चीन में बच्चों से लेकर सैनिकों तक ने गौरैया को मारने की मुहिम चलाई, ढोल बजाकर, घोंसले तोड़कर और अंडे नष्ट करके। नतीजा 1960 तक गौरैया लगभग विलुप्त हो गई। गौरैया के खत्म होने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि गौरैया सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि कीड़े और मकोड़े भी खाती है। जब बर्ड्स नहीं रही तो कीड़ों की संख्या अचानक बढ़ गई, खासकर टिड्डियों की। उन्होंने लाखों हेक्टेयर फसलें नष्ट कर दी। 1960 तक चीन भयंकर अकाल के चपेट में आ गया। फसलें नष्ट हो गई, लोग भूख से मरने लगे। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 1.5 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि यह संख्या लगभग 4.5 करोड़ तक थी। चीन की सरकार ने इस आपदा को प्राकृतिक बताया, लेकिन वास्तव में यह 4 पेट्स कैंपेन और ग्रेट स्पैरो कैंपेन की गलत नीतियों का नतीजा थी। इससे इतिहास में द ग्रेट चाइनीज फैमिन के नाम से जाना गया। यह घटना याद दिलाती है कि जब विज्ञान और प्रकृति की समझ को नजरअंदाज किया जाता है तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। नंबर 2, एलिसा लैम एक 21 वर्षीय कनाडाई छात्रा थी जो जनवरी 2013 में अकेली अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर घूमने को आई थी। वह सेसिल होटल में ठहरी थी, जो अपनी इतिहास के लिए जाना जाता है। 31 जनवरी 2013 को एलिसा अचानक होटल से लापता हो जाती है। पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को एक अजीबोगरीब सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें एलिसा लिफ्ट में अजीब व्यवहार कर रही थी। वह सारे बटन दबाती, इशारे करती, मानो किसी से बात कर रही हो, जबकि लिफ्ट के दरवाजे खोल और बंद नहीं हो रहे थे। ये फुटेज बहुत वायरल हुआ और रहस्य को और गहरा कर दिया। 19 फरवरी 2013 को होटल के मेहमानों ने पानी में अजीब स्मेल और वाटर प्रेशर की शिकायत की। जब कर्मचारी ने छत पर बनी पानी की टंकी की जांच की तो उसमें एलिसा का डेड बॉडी मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया। शरीर पर कोई हत्या के निशान नहीं थे। एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर नामक बीमारी से पीड़ित थी। वह अकेले छत पर बनी पानी की टंकी तक कैसे पहुंची, भारी ढक्कन कैसे हटा दिया और लिफ्ट में उसकी अजीब हरकतें, ये आज भी बड़े रहस्य हैं। सेसिल होटल का विवादास्पद इतिहास भी इस मामले की रहस्यमयता को बढ़ाता है। इस घटना पर क्राइम सीन द वैनिशिंग एट द सेसिल होटल नामक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनी है, जो इस रहस्य को और गहराई से बताती है। नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुबह 6:03 पर अमेरिकी नौसेना का एलेट ब्लिम्प सैन फ्रांसिस्को के ट्रेजर आइलैंड से एंटी सबमरीन पेट्रोलिंग के लिए रवाना हुआ। इसमें 2 अनुभवी अधिकारी सवार थे, लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट डी कोडी और एनसाइन चार्ल्स एडम। सुबह 7:42 पर लेफ्टिनेंट कोडी ने रेडियो पर आखिरी संदेश भेजा कि उन्हें पानी पर एक तेल का धब्बा दिखाई दिया है, जिसकी वे जांच करना चाहते हैं। इसके बाद उनका संपर्क टूट गया। लगभग 4 घंटे बाद 11:15 पर ब्लिम्प एलेट अचानक कैलिफोर्निया के तट के पास कोहरे से बाहर आता हुआ दिखा। वह अजीबोगरीब तरीके से उड़ रहा था और धीरे धीरे सैन फ्रांसिस्को के ऊपर से होते हुए दिल्ली सिटी के रिहायशी इलाके में चला गया और ब्लिम्प एक घर के पास क्रैश लैंडिंग कर गया।
जब बचाव दल ब्लिम्प के पास पहुंचा तो यह देखकर हैरान हो गए कि ब्लिम्प के अंदर कोई नहीं था। पूरी तरह से ब्लिम्प का नियंत्रण कक्ष और कॉकपिट सभी सही सलामत थे। कॉकपिट में कोई संघर्ष या हाथापाई का संकेत नहीं मिला। एक सीट पर हेडसेट और दूसरी सीट पर कैप्टन की कैप रखी हुई मिली। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तीनों पैराशूट और एक लाइफ राफ्ट ब्लिम्प के अंदर ही सुरक्षित पाए गए, यानी चालक दल ने कूदकर भागने की कोशिश नहीं की थी। कॉकपिट के दरवाजे लटके हुए या खुले हुए पाए गए थे, जिससे यह पता चलता है कि दोनों आदमी ब्लिम्प से बाहर निकले थे। ब्लिम्प का बाहर अचानक बदल गया था। जांच में पता चला कि एक लाइफ जैकेट गायब थी और एक डेप्थ चार्ज भी गिर गया था, जिससे ब्लिम्प हल्का होकर तेजी से ऊपर उठ गया और फिर हवा के साथ बह गया। डेप्थ चार्ज एक अंडर वाटर बॉम्ब है। ब्लिम्प पे इसका काम एंटी सबमरीन वेपन के रूप में होता है। एलर्ट ब्लिम्प पेट्रोलिंग के लिए 2 डेप्थ चार्ज लेकर गया था। चालक दल के अचानक गायब होने के पीछे कोई ठोस कारण का कभी पता नहीं चला। सबसे मान्य थ्योरी यह थी कि तेल के धब्बों की जांच करते समय एक अधिकारी कॉकपिट से बाहर झुका होगा और दुर्घटनावश बाहर गिर गया होगा। उसे बचाने की कोशिश में दूसरा अधिकारी भी बाहर गिर गया होगा, लेकिन दोनों का एक साथ बिना किसी निशान के गिरना असंभव लगता है। चूंकि यह वर्ल्ड वॉर का समय था, कुछ लोगों ने जापानी पनडुब्बी द्वारा हमले की आशंका जताई, लेकिन ब्लिम्प पर कोई नुकसान नहीं था। कुछ लोगों ने आपसी झगड़े या सुसाइड की थ्योरी भी दी, लेकिन इसके भी कोई सबूत नहीं मिले। लगभग 80 साल से अधिक समय बाद भी लेफ्टिनेंट कोडी और एडम्स का गायब होना अमेरिकी इतिहास के सबसे अजीब और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गई? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।